अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। सबसे पहली खबर, कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जिन इंडियन नागरिकों के पास पासपोर्ट नहीं है और वो इस छूट का फ़ायदा लेते हुए कुवैत छोड़कर जाना चाहते हैं तो उनके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। यानी इमरजेंसी पासपोर्ट आपको बना कर दिया जाएगा और उस इमरजेंसी पासपोर्ट पर आप कुवैत से इंडिया का सफ़र कर सकते हैं। इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको सबसे पहले इंडियन एम्बेसी जाना होगा और इंडियन एम्बेसी आपको एक टोकन देगा, यानी डेट तारीख देगा। उस डेट तारीख में आपको BLS सेंटर जाना होगा और वहाँ से जाकर आपको एक फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा और फॉर्म भरने के बाद आपको उस फॉर्म के अंदर सही जानकारी देनी है, सही एड्रेस, सब कुछ आपको सही देना है। उसके बाद आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, यानी इमरजेंसी पासपोर्ट दिया जाएगा और उस इमरजेंसी पासपोर्ट पर आप कुवैत छोड़कर अपने देश से जा सकते हैं, यानी इंडिया जा सकते हैं। तो ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, जिन लोगों के पास पासपोर्ट है वो तो खैर जा सकते हैं, टिकट कराएं, अपना चले जाएं, लेकिन जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ पर ऐलान किया गया है कि वो तमाम लोग इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाएं, यानी इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाएं और इंडिया का सफ़र करें इस छूट के तहत। लॉन्ग अपडेट यह है कि कुवैत में एक शख्स को जिसने धोखाधड़ी से कुवैत की नागरिकता हासिल की हुई थी उसको 12 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ, तो 12 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है जिस शख्स ने धोखाधड़ी से कुवैत की नागरिकता हासिल की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुवैत में तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की थी, जिनकी नागरिकता कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है और इन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। अभी कुवैत के अंदर नागरिकता की जांच हो रही है, यानी जिन लोगों को कुवैत गवर्नमेंट ने लीगल तरीके से नागरिकता दी है, खैर उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने जाली सर्टिफिकेट तैयार करके धोखाधड़ी से नागरिकता कुवैत की हासिल की हुई है, ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत अब ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई करेगी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक बंदे को 12 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरीके से जितने लोग भी फर्जी नागरिकता हासिल किए हुए हैं, धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल किए हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ भी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अंदर आज कुछ इलाकों में कुवैत की बारिश हुई है। कुछ इलाकों में ज़्यादा हुई है तो कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश आज कुवैत के अंदर हुई है। तो आप कुवैत के किस इलाके में रहते हैं, कि आपके इलाके में बारिश हुई है आज या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और इसकी कुछ वीडियो क्लिप भी है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुँचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।